और इसी का नाम बहरूपिया है। फन एक समंदर है और फनकार जो है एक जिसको अंग्रेजी में किंग फिशर कहते हैं, आसमान में उड़ता है और वो समंदर के अंदर से मछली पकड़ के बाहर निकलता है। तो कलाकार का भी यही है कि कला के समंदर में जाके अपने आप को पूरा तह तक ले जाके और अपनी चीज वापस लेके बाहर आता है। सुनाऊं मैं दिलरुबा तेरे सामने मेरा हाल है, तेरी एक नजर की बात है मेरी जिंदगी का सवाल। और उसके बाद एक ड्यूटी होती थी बहरूपिया की जासूसी की, अय्यारी, जो आपने सीरियल चंद्रकांता नोवेल में भी बताया गया है। अय्यार लोग जो हैं वो अपने राजा की सेफ्टी के लिए, हिफाजत के लिए दूसरे राज्य में जाकर सौदागर बन जाते और उससे मतलब इतनी कुर्बियत, इतना गरोबा कर लेते कि वो उससे कुछ नहीं छुपाता, एक साथ खाना पीना तक। और उसके बाद में वो वहाँ से अंदर की बात लेके अपने राजा या महाराजा शहंशाह तक पहुँचाते। जो सामाजिक कुरीतियाँ हैं उनको भी दूर करने में इन बहुरूपियों की बहुत अहम भूमिका रही है। रियासतों के ज़माने में बहुत से जो कमज़ोर लोग थे वो अपनी बात राजाओं तक पहुंचा नहीं पाते थे। पाटन दरबार है, जयपुर रियासत के अंदर ही पड़ता है वो, तो वहाँ के शहनाईची और नगारची जो सुबह शाम शहनाई और नगारा बजाया करते थे, तो उनके तनख्वाह नहीं देते थे वहाँ के मंत्री, ख़जाने में से उठा लेते थे और ख़ुद खर्च करते थे और 3-4 महीने तक उनको देते ही नहीं थे बेचारों को। तो ये बात उन्होंने हमारे बुज़ुर्गों को बताई कि बहरूपिया जी अगर आप हमारी जो ये है विनती सरकार तक पहुंचा दें तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। तो उन्होंने उसी दिन सेम डे एक को बनाया शहनाई वाला, एक को नगारची बनाया और दरबार में, भरे दरबार में पहुंच गए। शहनाई का स्टाइल हो रहा है, एक्शन हो रहा है, शहनाई बज नहीं रही और नगारे का भी स्टाइल हो रहा है, मगर 2 फुट दूर से डंडे चल रहे हैं। महाराज ने पूछा ये क्या हुआ भाई, आप ये कर क्या रहे हैं, बजाइए। बोले हुजूर सबसे पहले तो न मैं शहनाईची हूँ न ये नगारची, और हकीकत बज नहीं रही है इसलिए कि 3 महीने से तनख्वाह नहीं मिली, अनाज नहीं गया पेट में। तब उन्होंने कहा कि 3 महीने से मंत्री जी खजाने से तनख्वाह उठा रहे हैं और तुम तक दे नहीं पा रहे, बुलाइए मंत्री को। उसी वक्त मंत्री पनिशमेंट होता और उनको 3 महीने की तनख्वाह और 3 महीने की मंत्री की तनख्वाह मिलती और उसको फ्री में काम करना पड़ता। तो ये काम भी बहरूपिया करता था सर। अरे बनवा ले, कोई खुरपा बनवा ले, खुरपी बनवा ले, नकसूटी बनवा ले, कुदाड़ी बनवा ले, कुदाड़ो बनवा ले, फावड़ी गढ़वा ले, कोई रापी वापी बना दिया, कोई पश्चा वाश्चा गढ़ी दिया थारा लिए, चीज बढ़िया बना दूंगा याद करेगा और धर्मो लुवार चीज बना देगे हो बाबूजी। ए देहाई राम राम, ओ बापा कहीं देखे है, अरे कहीं चीज वीज गढ़वा ले, अरे थरिया मोटर में पिंदो लगवा ले बाबू। तालीम का तो ये है सर, सबसे पहले तो जो खून में बात चली आती है, इसको तो आप भी मानते हैं कि जो चीज़ ब्लड में होती है, लेकिन बगैर गुरु के घर खाली रहता है। तो मेरे गुरु मेरे पिताजी जनाब शौकत हुसैन खान मेरे गुरु और मेरे राहबर जिन्होंने मुझे ज़िंदगी जीना सिखाया। एक बाप ही नहीं, दोस्त भी थे, मेरे गुरु भी थे, और सीधी भाषा में सीधे शब्दों में कहता हूँ तो मेरा सब कुछ थे वो। 1.25 साल की उम्र में मैंने कृष्ण जी का रोल गुजरात में जन्माष्टमी के दिन किया था। पिताजी ने वासुदेव जी का रोल किया, छबड़ी में मुझे रख के नदी पार करवाई, वो सीन दिखाया। तो सबसे पहले सुबह 5 बजे हमारी आवाज़ की प्रैक्टिस होती थी, 12 खड़ी बोलाई जाती थी और 12 खड़ी इस तरीके से बोली जाती थी, आ आ आ ए ओ आई ओ आ, आ। इस 12 खड़ी में आवाज के साथ में आ के एक्सप्रेशन बताते थे। ओ लंबी सांसों से, नाभ से,
ये इसलिए करवाया जाता था कि अगर हम 2-4-6 घंटे बाज़ार में बोल रहे हैं तो हम गले से नहीं बोलते, हम नाक से बोलते हैं। तो ना तो वॉइस क्वालिटी में फ़र्क आता है, और जब वॉइस क्वालिटी बिगड़ जाएगी तो आपका रूप खराब हो जाएगा सर। हेलो, आई एम डॉक्टर दिलवाला। पहचाना है कि नहीं? उसका पप्पा गोली वाला, उसका पप्पा बंदूक वाला, उसका पप्पा टोप वाला, उसका पप्पा तमंचा वाला, उसका पप्पा बम्बू वाला, उसका पप्पा बांस वाला, उसका पप्पा ग्लास वाला, उसका पप्पा बाटली वाला, उसका पप्पा दारू वाला, उसका पप्पा ढक्कन वाला। बाकी का फैमिली डार्लिंग में फोन पे बोलता है। तो भी गोली देता है, डरट जाता है तो ठीक है, बाकी डर्टी 100% जाता है, ये मेरा गारंटी है। तुमको बहुत डेंजर बीमारी है डार्लिंग। तुम रात को अपना कमरा में सोता है, पड़ोसी के कमरे से निकलता है। बहुत डेंजर काम करता है यार, नींद में चलता है। ले दूध। भैया दूध चाहे तो हमसे लो, बहुत बढ़िया दूध, इंडिया में नंबर 1 दूध। तुहार गुजरात की अमूल डेयरी, बड़ौदा डेयरी, सूरत डेयरी, बम्बई की मुंबई डेयरी, और बाबूजी जयपुर डेयरी, कानपुर डेयरी, लखनऊ डेयरी, दिल्ली डेयरी, तमाम डेयरी में हमार दूध नंबर 1। अरे हियाँ भैंस खाई का, घास खाई, तूड़ा खाई और का खाई? हमरे भैंस का खाई मालूम है? हमरे भैंस लड्डुआ खाई, पेड़ा खाई, बर्फी खाई, बालूशाही खाई, गुलाब जामुन खाई, और इमरती खाई, बादाम का हलवा ब्रेकफास्ट में खाई, तब जाकर आई सब